जी तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं आज एडजेक्टिव्स जो हम कर रहे थे, जो हमने पढ़े हैं पिछले अभी वीडियो में, उसकी हम आज एक एक्सरसाइज करके देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या सीखा है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 1 है, ऐड द करेक्ट एंडिंग्स टू टर्न दीज वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव्स। ये कुछ 10 वर्ड्स हैं: पीस, स्टॉर्म, मड, फॉरगेट, स्पोर्ट, स्पॉट और डर्ट, म्यूज़िक, नेशन, डस्ट और प्ले। ये 10 वर्ड्स हैं। इनको हमने, इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स हैं मुख्तलिफ, इनको हमने अगर एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो क्या लफ्ज़ इनमें से, देखें ये 4 हमें दी गई हैं ऑप्शंस। इनमें से क्या, कौन सा लफ्ज़ अगर हम ऐड कर दें तो ये लफ्ज़ जो है, जैसे पीस है, पीस से अगर किसी शख्स की सिफ्त बनानी है, किसी शख्स की कि अमन, तो अमन पसंद हो सकता है, ठीक है, जो है ना। तूफ़ान, तूफ़ानी, मड से मडी, फॉरगेट से फॉरगेटफुल, स्पॉटी, ठीक है, या स्पॉटलेस, या डर्टी, या म्यूज़िक, म्यूज़िकल, ठीक है। ये इनको हम देखते हैं करके। मिसाल के तौर पे पीस लफ्ज़ था, पीस से हम अगर कौन सी चीज़ ऐड करें, इनमें से वाई, एफ यू एल, लेस ये और ए एल। पीसफुल एक लफ्ज़ मेरे जहन में आता है, सो हम इसको अगर इसमें डाल दें पीसफुल, तो ये इससे पीस से ये एडजेक्टिव बन गया पीसफुल। स्टॉर्म से एक वेदर होता है ना, स्टॉर्मी वेदर, तो हम अगर वाई ऐड कर दें तो ये स्टॉर्मी से हमारा एडजेक्टिव बन गया। मड से हम वाई फिर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मडी। फॉरगेट से अगर एफ यू एल कर दें, फॉरगेटफुल, इसका मतलब होता है भुलक्कड़ बंदा, कोई शख्स जो द वन हु फॉरगेट्स द थिंग्स। स्पॉट से स्पॉटलेस, यानी बिल्कुल बेदाग, ठीक है, स्पॉटलेस। डर्ट से डर्टी। म्यूज़िक से ये ए एल ऐड कर दें तो म्यूज़िकल हो जाएगा, ठीक है। म्यूज़िक, म्यूज़िक से म्यूज़िकल का मतलब है कि यानी कोई चीज़ जो है ना जिसमें गाने शाने हों, वो उसकी सिर्फ ये बन जाती है। नेशन से क्या बन सकता है, नेशन से क्या बन सकता है, नेशनल, गुड, नेशनल, ठीक है जी। डस्ट से डस्टी। प्ले से प्लेफुल, ठीक हो गया जी। सो ये हमने आज नई चीज़ सीखी कि हम कुछ लफ्ज़ ऐड करें ना कुछ लफ्ज़ों में, तो वो उनका एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। जैसे पीस, स्टॉर्म, मड, फॉरगेट, स्पॉट, ये सारे हमने कुछ लफ्ज़ में, ये 4 में से हमने ऐड करके हमसे पूछा गया था, हमने वो करके देखे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जी, इफ़ यू जस्ट ऐड एफ यू एल आफ्टर पीस, then the word becomes peaceful, and it from the word, simple word, it becomes an adjective, किसी की सिफ्त बन जाता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, ऐड द करेक्ट एंडिंग्स टू टर्न दीज वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव्स। ये भी देखें, इनमें से हम देखें ई एन, आई एस एच, वाई, ओ यू एस, आई एन जी और एल वाई, ये विंड, गोल्ड, फ्रेंड, रॉट, डेंजर, फूल, चार्म, चाइल्ड, लव और इंटरेस्ट, इनमें कौन से इनमें से लफ्ज़ ऐड करें तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल विंड है, विंड से विंडी। गोल्ड से गोल्डन, ई एन, देखें इसमें है ना, ई एन ऐड कर दिया तो गोल्डन बन गया। यानी गोल्ड से तो होता है ना सुनहरा, तो गोल्ड से लफ्ज़ हो गया सुनहरी, कोई चीज़ बन गई सुनहरी। फ्रेंड से फ्रेंड, फ्रेंडली, यानी दोस्ताना, दोस्त से दोस्ताना। रॉट से रॉटन, ठीक है, गला सड़ी कोई चीज़ होती है। डेंजर से डेंजरस। फूल से फुलिश। चार्म से चार्मिंग। चाइल्ड से चाइल्डिश। लव से लवी, लवली, ठीक है, लव से लवली बन जाता है, कोई शख्स बड़ा खूबसूरत हो जाए, लवली, या प्यार करने वाला। इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंग। ये देखें, हमने इन सब चीज़ों को ऐड करके मुख्तलिफ वर्ड्स से क्या बना दिए, एडजेक्टिव्स। सो अभी आपने थोड़ी सी रिवीजन भी आपकी हो गई कि आपने जो पिछले एडजेक्टिव्स पढ़े थे उनके, ये हमने इन एक्सरसाइजों की मदद से उनको हमने ये भी हल करके देख लिया। तो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की काइंड्स क्या होती हैं, किस्में क्या होती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सम एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अ कोल्ड ड्रिंक,
ठीक है, ये क्या है, क्वालिटी बता रहा है हमें कि ये इसकी क्वालिटी क्या है कि ठंडा है जी। अ हॉट बन, एन अगली मॉन्स्टर, ठीक है, एन अगली मॉन्स्टर। ये लफ्ज़ जो अगली जो है ये हमें क्या बता रहा है, इसकी काइंड बता रहा है। अ फियर्स डॉग, फियर्स का मतलब होता है खतरनाक, फियर्स डॉग, ठीक है। ए लाउड क्रैश, एक क्रैश हुआ और एक लाउड वाला क्रैश हुआ, ठीक है। अब हम कुछ और लफ्ज़ हैं, अ ब्यूटीफुल रेनबो, अ क्लेवर मंकी, अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हैप्पी चिल्ड्रन, अ काइंड लेडी, अ न्यू कार, एन ओल्ड हाउस, अ प्रिटी गर्ल, अ रिच फैमिली, अ सैड स्टोरी, ए स्ट्रॉन्ग मैन, अ विकेट क्वीन। ये सारी जो हैं लफ्ज़ जो हैं, हम उनसे पहले किसी लफ्ज़ के अगर लगा दें तो ये हमें क्या होता है, ये उसके मुख्तलिफ काइंड बताते हैं, मुख्तलिफ किस्में बताते हैं कि वो क्या किस किस्म का है भाई। ये हमें उसकी बता देते हैं, क्वालिटी उसकी। ये कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं जो उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं। तो हमने ये क्वालिटीज़ वाले एडजेक्टिव्स देखे। लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग कि सम एडजेक्टिव्स टेल यू विच प्लेस और कंट्री अ पर्सन और अ थिंग कम्स फ्रॉम और बिलोंग्स टू। दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको देखते ही हमें पता चल जाता है कि जी ये शख्स या ये चीज़ कहाँ की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ कंग फू, चाइनीज़ कंग फू, ये कंग फू जो है इट इज़ फ्रॉम चाइना, सो हमें पता चल जाता है कंग फू की जो भी बात अब करते हैं तो चाइनीज़ कंग फू। एन एन इंडियन टेम्पल, ठीक है। अ फिलिपिनो शर्ट, ठीक है ना जी। ए मैक्सिकन हैट, डच क्लॉग्स, ठीक है। ये हमें ये जो लफ्ज़ पहले ऐड होता है तो हमें उस जगह का बताता है कि कोई चीज़ या कोई शख्स किस जगह के रहने वाले हैं या उनका ताल्लुक किस जगह से है, राइट। ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, ए खटक डांसर, द इंग्लिश लैंग्वेज, द फ्रेंच फ्लैग, एन इटालियन कार, अ जापानीज गार्डन, स्कॉटिश किल्ट, थाई बॉक्सिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं। देखें हमें प्लेस की जगह जो है ना उस जगह का नाम साथ आता है तो उससे क्या होता है कि हमें उस जगह, जैसे इंडिया से इंडियन बन गया, चाइना से चाइनीज़ बन गया, मैक्सिको से मैक्सिकन बन गया, फिलिपीन से फिलिपिनो बन गया, ठीक है। तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं हमें क्या बताते हैं कि ये किसी किसी चीज़ में जो सिफ्त पाई जाती है वो उस किसी वो ख़ास जगह के होने की वजह से पाई जाती है, ठीक है। सम एडजेक्टिव्स टेल यू द कलर ऑफ द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल प्लीज गेट मी सम वाइट पेंट, ठीक है। सम गेट मी सम वाइट पेंट, ठीक है। अब देखें पेंट तो था ही ना लफ्ज़, वाइट साथ लग गया तो अब इसकी वाइट की ये इसकी क्वालिटी हो गई। द स्काई इज ग्रे, ग्रे ग्रे स्काई, देखें स्काई तो है ही है तो ग्रे पहले या बाद में लगा तो उसने क्या बताया कि उसकी क्वालिटी बता दी। योर हैंड्स आर ब्लैक, यानी वो माँ उसको बता रही कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं तो ये ब्लैक हुए हुए हैं, ठीक है। द सी इज ब्लू, जॉर्ज इज वेयरिंग ब्राउन शूज, आई डोंट लाइक ग्रीन एप्पल्स, carrots are orange, flamingos are pink, eggplant are purple and roses are red। ये हर चीज़ की ये बता क्या रहा है, उसका कलर। यानी हमें कैरेट्स, कुछ ऑरेंज कैरेट्स भी होती हैं ना, हमारे यहाँ तो रेड होती हैं, कई जगह पर ऑरेंज भी होती हैं कैरेट्स। तो मुझे फ्लेमिंगो इज़ पिंक, एग प्लांट इज़ पर्पल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें क्या बता रही हैं, किसी ये एडजेक्टिव्स जो हैं हमें कलर्स का बताते हैं। ये एडजेक्टिव्स जो हैं हमें किसी चीज़ के कलर का बताते हैं। हम मुख्तलिफ काइंड्स के एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, कुछ क्वालिटी बता रहे हैं, कुछ क्वांटिटी बता रहे हैं, कुछ कलर बता रहे हैं, तो इन सबको हम बारी बारी इंशाल्लाह पढ़ जाते हैं। सम एडजेक्टिव्स टेल यू द साइज ऑफ द नाउन्स दे डिस्क्राइब, जैसे अ बिग हैट, broad shoulders, a high mountain, a large ship, a long bridge, a low ceiling, a narrow path, small animals, tiny insects, a wide street। ये क्या है कि एडजेक्टिव्स हमें साइज बता रहे हैं उसके। मिसाल के तौर पे अ ह्यूज बैलून, यानी बहुत बड़ा सा बैलून है भाई,
ये अ फैट सुमो रेसलर, ठीक है। अ थिन बॉय, ये हमें क्या बता रहे हैं, किसी चीज़ की साइज, किसी के मोटा पतला बड़ा छोटा होने का। हाँ, अ शॉर्ट मैन, the word tall describes people and narrow upright objects. For example, you can say a tall girl, a tall bookcase, ठीक है। टॉल जो होता है, ये लफ्ज़ जो है ये दो मुख्तलिफ किस्म के बता रहा होता है कि यानी आपकी जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों या मुख्तलिफ इंसानों के बारे में बता रहा होता है। हमने देखा है कि टाल डिस्क्राइब कर रहा है नैरो अपराइट ऑब्जेक्ट्स, कि जो चीज़ें पतली होती हैं और ऊंची होती हैं, ठीक है। अब द वर्ड हाइट डिस्क्राइब्स बिगर और वाइडर ऑब्जेक्ट्स that reach a great height. For example, you can say a high mountain, a high wall, ठीक है। हाई से यहाँ पर मुराद आमतौर पे जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी ऊंची चीज़ के बारे में बात की। जब माउंटेन इज़ वेरी हाई, द वॉल इज़ वेरी हाई, ये छोटी मोटी नहीं, ज़्यादा बड़ी चीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, numbers are adjectives too. They tell you how many people, animals, or things there are. Sometimes they are called adjectives of quantity. नंबर्स जो होते हैं वो भी किसी चीज़ की सिफ्त बता रहे होते हैं ना, तो इसलिए उनको नंबर्स ऑफ क्वांटिटी भी बोलते, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, वन जाइंट, ठीक है जी। टू प्रिंसेस, थ्री प्रिंसेस, four mermaids, five witches, six fairies, seven elves, nine dwarfs, eight puppets and 10 angels. ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स जो है हमें बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है कि जी वो नज़र आ रहा है आपको वन जाइंट, न वो नज़र आ रहा है टू प्रिंसेस, यानी ये भी सिफ्त ही बन जाते हैं। नंबर भी कई जगह पर जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो नंबर भी किसी चीज़ की सिफ्त बता रहे हैं, किसी ग्रुप की, किसी बंदे की, किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे 11 hens, 12 geese, 13 birds, 14 mice, 15 frogs, 16 snails, 17 kittens, 18 ants, 19 lizards and 20 butterflies. So ये इनको इसीलिए बोल सकते हैं हम कि जो नंबर्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव हैं, बट दे आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये मिकदार के बारे में बताते हैं, ये हमें किसी चीज़ की मिकदार के बारे में बताते हैं, ठीक है। अभी अदर एडजेक्टिव्स टेल यू समथिंग अबाउट क्वांटिटी विदाउट गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं कि हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं मगर एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। सम सोल्जर्स, ठीक है जी, सम सोल्जर्स, a lot of books, ठीक है, a few cups, a few puppies, ठीक है। Adjectives that tell you about quantity are also called quantifying determiners, हैं, क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स, यानी ये किसी की क्वांटिटी को डिटरमिन करते हैं तो इनको बोलते हैं क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स। ये जैसे अ लिटिल आइसक्रीम, अ लिटिल राइस, नॉट मैनी पीपल, टू मच सॉल्ट, लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स, प्लेंटी ऑफ मनी, सम फूड, इज देयर एनी मिल्क। यानी देखें ये हमें नंबर्स का तो बता रहे हैं पर एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ठीक है। कई जगहों पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। आप थोड़ी सी आइसक्रीम खा रहे हैं तो यू विल नॉट से कि जी आई एम ईटिंग 5 grams आइसक्रीम, यू विल से आई ईट अ लिटिल आइसक्रीम, ठीक है, या आई टेक अ लिटिल राइस, ठीक है। इसी तरह लॉट ऑफ बुक्स, अगर आपको पता नहीं है बहुत सारी किताबें हैं तो आप कहेंगे देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन द बुक शेल्फ, ठीक है। अच्छा जी, तो चलें अब चलते हैं हम एक एक्सरसाइज की मदद से ये जो हमने थोड़ा सा लेक्चर पढ़ा है ना इसको भी रिवाइज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक देयर इज़ एन एक्सरसाइज कि जी हम
look at the underlined words in the following sentences. Do you know what kind of adjectives they are? In the blanks, write C if the underlined words tell you about color, S if they tell you about size, and QI if they tell you about the quality, and Q if they tell you about the origin, O if they tell you about the origin, and QN if they tell you about the number or क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स। ठीक है जी, QL से मैंने क्या क्वालिटी आ जाएगी, और जो है हम QN से क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं कि जी क्या पहला वर्ड है, डैड हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज़। ये क्या बता रहा है हमें? 2 पेयर ऑफ शूज़, क्या ये क्वांटिटी बता रहा है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? QN। ठीक है जी, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है। 1 पेयर इज़ ब्राउन एंड द अदर पेयर इज़ ब्लैक। इसमें क्या होगा कि जो है ना इन दोनों में कलर बता रहा है, सो वी विल सी एंड सी, ये दे आर, ये हमें कौन सा एडजेक्टिव है? कलर वाला एडजेक्टिव बता रहा है हमें कि एक पेयर जो ब्राउन है एंड अदर पेयर इज़ ब्लैक, सो ये हमें कलर का एडजेक्टिव बता रहा है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल पजल। ये क्या है? हमें किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है जी। व्हाट कलर इज़ अमेरिकन फ्लैग, ये हमें ओरिजिन बता रहा है। ठीक है, अमेरिकन जब हम कहते हैं तो ये ओरिजिन बता रहा है। व्हाट ए काइंड फेरी अपीयर्ड बिफोर सिंड्रेला, ये हमें उसकी क्वालिटी बता रहा है। ही इज़ अ प्राउड मैन, प्राउड भी क्या होता है? किसी बंदे की क्वालिटी होती है। देर इज़ सम फूड लेफ्ट, सम फूड का मतलब क्वांटिटी बता रहा है हमें। ठीक है जी, QN इधर लिखेंगे हम। टॉम इज़ वेयरिंग अ ब्लू टी शर्ट, ब्लू में हमें क्या है? हमें इसका कलर का एडजेक्टिव बता रहा है, तो सो इट विल राइट सी हेयर। जैक हैज़ 10 मार्बल्स एंड पीटर हैज़ 20, तो ये भी हमें क्या बता रहा है? क्वांटिटी। क्या बता रहा है? क्वांटिटी। तो ये तो दोनों जगहों पर हम 10 भी और 20 भी क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे। हाउ मैनी मार्बल्स हैव जैक एंड पीटर ऑल टुगेदर। ठीक है, ये अभी हमें अगेन क्वांटिटी बता रहा है। देयर इज़ एन इंडियन टेम्पल इन दी सिटी, ये इंडियन से क्या है? हमें ओरिजिन का बता रहा है, सो ये हमें एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। देयर इज़ ए लार्ज क्राउड आउटसाइड दी टेम्पल, लार्ज क्राउड से मुराद क्या है? ये हमें क्वांटिटी बता ना, सॉरी, साइज बता रहा है। माई हाउस इज़ जस्ट अ फ्यू माइल्स फ्रॉम दी स्कूल, ये कहाँ क्या बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है क्वांटिटी। ठीक है, क्या बता रहा है? क्वांटिटी। अब दे आर ड्राइविंग अ स्मॉल कार, ये स्मॉल कार भी क्या है? हमारे साइज का बता रही है। सू लाइक्स दोज येलो एंड रेड बैलून्स, ये भी हमें दोनों कलर के एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है जी, सो अभी हमने ये देख लिया कि क्वालिटी वाले, क्वांटिटी वाले, ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, और जो है ना हमें क्वांटिटी, ये क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, ओरिजिन और कलर, इन सब के मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स की हमने मिसालें देख ली। ठीक है ना जी, तो अभी हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि मज़ीद इसके बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में।